जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेज एनसीआरमी चैनल में। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज की वीडियो में एनसीसी के सिलेबस के बारे में मैं सारी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैं एनसीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी कि एनसीसी एग्ज़ाम्स में कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस टॉपिक में पासिंग मार्क्स कितना आना चाहिए, तो मैं एक एक स्टेप करके सारी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आप लोग प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लें, जिस पर कि मोस्ट वीवीआई मॉडल पेपर और टॉपिक वाइज नोट्स अपलोड कर दिया गया है। आप लोग अगर मॉडल पेपर और टॉपिक वाइज नोट्स अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में ए ग्रेड आराम से आ जाएगा, यानी कि रिटन टेस्ट में। तो चलिए हम लोग एनसीसी सिलेबस के बारे में एक एक करके सारी जानकारी लेते हैं। पार्ट 1 में ड्रिल टॉपिक यानी पार्ट 1 ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और ड्रिल से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे ए हो, बी हो या सी हो। मैं आपको बता दूं कि आपको हर एक पार्ट में यानी 4 पार्ट में एग्ज़ाम होता है, तो आपको 45% मार्क्स हर एक पार्ट में लाना ज़रूरी है। अगर 45% से किसी भी पार्ट में आपका कम मार्क्स आता है तो आप फेल हैं और ऑल ओवर मार्क्स 50% चाहिए पास होने के लिए केवल। तो ड्रिल टॉपिक से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि पासिंग मार्क्स 5 मार्क्स है। 45% यानी 4.5 अप्रॉक्स में कम से कम आपको ड्रिल टॉपिक से 5 मार्क्स लाने नेसेसरी हैं। इसलिए आप लोग तेजस ऐप को इंस्टॉल कर लें और टॉपिक वाइज नोट्स अपलोडेड है और तेजस यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो अपलोडेड है टॉपिक वाइज। तो आप लोग सारे टॉपिक का नोट्स अच्छे से याद कर लें, यानी कि हर एक टॉपिक एनसीसी एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब पार्ट 2, तो पार्ट 2 में वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें भी पासिंग मार्क्स 5 होना चाहिए, यानी कम से कम आपको पास होने के लिए केवल 5 मार्क्स लाने होंगे। अगर इससे कम आता है तो आप फेल हैं। तो आप लोग अच्छे से अगर सारे टॉपिक के नोट्स याद कर लेते हैं तो आपका ए ग्रेड निश्चित ही आ जाएगा। इसलिए सारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। फर्स्ट टॉपिक ड्रिल है, जिससे कि 10 मार्क्स, वेपन ट्रेनिंग से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पार्ट 3 में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो इसमें मिसलेनियस होता है जो कि टोटल 225 मार्क्स का होता है, जिसमें कि पासिंग मार्क्स है 102, यानी कि 225 में कम से कम आपको 102 मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी कि आपको हर एक टॉपिक से पास होना पड़ेगा। जिसमें नेशनल इंटीग्रेशन से 30 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन लीडरशिप से आता है। 70 मार्क्स का क्वेश्चन अकेला सिंगल टॉपिक से आता है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग सारे टॉपिक के वीडियोज अच्छे से देखेंगे और ऐप को इंस्टॉल करके टॉपिक वाइज नोट्स ज़रूर याद करेंगे। नेक्स्ट है हेल्थ एंड हाइजीन, तो इससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट एडवेंचर ट्रेनिंग, जिससे कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, जिससे कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और फिर नेक्स्ट है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, ऑब्स्टिकल से 5 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट 3 के सारे टॉपिक हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, पार्ट 3 में है नेशनल इंटीग्रेशन 30 मार्क्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप 70 मार्क्स, डिजास्टर मैनेजमेंट 20 मार्क्स, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट 30 मार्क्स, हेल्थ एंड हाइजीन 30 मार्क्स, एडवेंचर ट्रेनिंग 20 मार्क्स, इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन 20 मार्क्स और ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, इससे कि 5 मार्क्स, यानी टोटल कितने टॉपिक हो गए मिसलेनियस में
1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी मिसलेनियस में टोटल 8 टॉपिक हैं और टोटल मार्क्स 225 मार्क्स का क्वेश्चन मिसलेनियस से आता है, इसमें कि कम से कम पासिंग मार्क्स 102 मार्क्स होने चाहिए। चलिए पार्ट 4 का देखते हैं। स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पार्ट 4 से टोटल 105 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसमें कि कम से कम आपको 48 मार्क्स लाना नेसेसरी है, यानी पास होने के लिए। पार्ट 4 में कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेज, जिससे कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है मैप रीडिंग, इससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। FCNBC यानी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट से 25 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स, इससे 15 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मिलिट्री हिस्ट्री, जिससे कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और लास्ट है कम्युनिकेशन, जिससे कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पार्ट 4 में कुल कितने टॉपिक हो गए? आर्म्ड फोर्सेज 1, मैप रीडिंग 2, FCNBC 3, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स 4, मिलिट्री हिस्ट्री 5 और कम्युनिकेशन 6। तो पार्ट 4 में टोटल 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स 105 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि आपको कम से कम 48 मार्क्स लाना नेसेसरी है, यानी केवल पास होने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि A ग्रेड और B ग्रेड और C ग्रेड कितने मार्क्स लाने पर मिलता है, और मैं अलग से भी एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कि बताऊंगा कि A ग्रेड कितने मार्क्स पर मिलता है। यहाँ देखिए, टोटल आपका रिटन टेस्ट होता है 350 मार्क्स का, यानी आपका पेपर 350 मार्क्स का होगा, जिसमें कि पासिंग मार्क्स 175, यानी आपको केवल पास होने के लिए, यानी C ग्रेड यानी चार्ली के लिए आपको कम से कम 175 मार्क्स लाना होगा। अगर इससे 0.5 भी कम आया तो आप फेल हैं, यानी 3 साल की मेहनत आपका बेकार। इसलिए आप लोग तेजस यूट्यूब चैनल और प्ले स्टोर से ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लें और अच्छे से तैयारी करें, ताकि आप A ग्रेड से एग्ज़ाम पास करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि अल्फ़ा यानी A ग्रेड लाने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ब्रेवो के लिए कितना और चार्ली के लिए कितना, और एग्ज़ाम में किस तरह से आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी NCC से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।